1 अगस्त 2025। राजस्थान के मौसम का पूर्वानुमान, कुछ इलाकों में राहत, कहीं जारी रहेगा बारिश का दौर। नमस्कार, मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कल 1 अगस्त 2025 को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। भारी बारिश से मिलेगी कुछ राहत, पर सतर्कता जरूरी। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से कल 1 अगस्त को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में कल भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। शेखावाटी और बीकानेर संभाग में जारी रहेगी बारिश, हालांकि पूरी तरह से राहत की उम्मीद नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, फलोदी के कुछ इलाकों में कल भी मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इन क्षेत्रों में निचले इलाकों में जल जमाव और सामान्य जनजीवन के प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कम होगी बारिश की तीव्रता। पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक बारिश का सामना कर रहे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ में कल से बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। ये इन इलाकों के लिए एक राहत की खबर है, जहां नदियां उफान पर हैं और कई बांधों के गेट खोले गए हैं। अन्य भागों में छिटपुट बारिश के आसार। राज्य के शेष अधिकांश भागों में कल भारी बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी रहेगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तापमान और आर्द्रता। कल राज्य में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर अधिक रहेगा, जिससे उमस भरी गर्मी का अनुभव हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश नहीं होगी। वज्रपात का खतरा बरकरार, रहें सावधान। मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की है। राज्य के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात, बिजली गिरने की भी आशंका है। इसलिए खुले स्थानों पर न रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और बिजली के खंभों व तारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल जमाव और बाढ़ की स्थिति पर नजर। वर्तमान में राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जल जमाव और स्थानीय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने से स्थिति में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। फिर भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के लिए स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाएं। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। ये थी राजस्थान के मौसम पर हमारी विशेष रिपोर्ट। मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें, सुरक्षित रहें। 1 अगस्त 2025, देश भर में मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान। नमस्कार और मौसम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल यानी 1 अगस्त 2025 को भारत में मानसून की सक्रियता जारी रहेगी, खासकर पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय इलाकों में। उत्तर भारत में मिला जुला मौसम। कल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिन की शुरुआत आंशिक बादलों के साथ होगी और दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर अधिक रहेगा, जिससे उमस महसूस हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में छिटपुट बारिश देखी जा सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ज्यादातर शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। जम्मू और कश्मीर में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से शुष्क और गर्म बने रहेंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। कल पूर्वी भारत में मानसून अपने पूरे शबाब पर रहेगा। पश्चिम बंगाल, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में, ओडिशा और झारखंड के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। निचले इलाकों में जल जमाव और शहरी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिहार के उत्तरी हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जो कृषि के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून का जोर लगातार बना रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और निवासियों को अत्यधिक सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है।
मध्य और पश्चिमी भारत का हाल। मध्य प्रदेश में कल मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में कोंकण और गोवा क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी रुक रुक कर तेज बारिश की संभावना है, जिससे लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत में मानसून की सक्रियता। दक्षिण भारत में भी कल मानसून सक्रिय रहेगा। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। बेंगलुरु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, खासकर पश्चिमी घाट से सटे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर कल 1 अगस्त 2025 को देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। हम आपको सलाह देते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाएं। सुरक्षित रहें। यह थी मौसम की विस्तृत रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए बने रहें।